नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीपाद, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर से। हम बात कर रहे थे सडन डेथ के बारे में। सडन डेथ एक नेचुरल, रैपिड, अनएक्सपेक्टेड, एपरेंटली हेल्दी सब्जेक्ट में होने वाली डेथ है जो कि विद इन 1 आवर हो जाती है और जिसका मोस्ट कॉमन कॉज हार्ट होता है। लगभग 90% रीज़न में हार्ट ही जो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो हार्ट में ऐसा क्या चीज़ें होती है कि जिसके वजह से एक ही घंटे के अंदर पेशेंट की या आदमी की मृत्यु हो जाती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक पैथोफिजियोलॉजी जो होती है सडन कार्डियक डेथ की, वो होती है कि लॉस ऑफ इफेक्टिव पंपिंग। नॉर्मल आदमी का हार्ट जो 60% काम कर रहा होता है, अगर अचानक से 0% काम करने लगे तो उसके वजह से दिमाग को खून का सप्लाई खत्म हो जाता है और ब्रेन डेथ हो जाती है। अगर ऐसे ही किसी कारण की वजह से हार्ट की पंपिंग अचानक से 0 हो जाए तो दिमाग को खून सप्लाई बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। अब ऐसे क्या कारण आते हैं कि जिसके वजह से पेशेंट की अचानक से पंपिंग 0 हो जाती है? किसी भी इंजरी की वजह से अगर हार्ट में 2 तरह के चेंजेस होते हैं। सबसे पहला होता है कि हार्ट रेट हद से ज़्यादा बढ़ गया, जैसे कि 250 या 300 हो गया। इसमें हार्ट की इफेक्टिव पंपिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है और इन चीज़ों को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इनमें हार्ट पंप तो कर रहा होता है बट जगह पे ही हिलने की वजह से उससे पंपिंग नहीं हो पाती है। दूसरा कारण होता है कार्डियक अरेस्ट, जिसके अंदर हार्ट अचानक से पंप करना बंद कर देता है, हार्ट रेट एकदम 0 हो जाती है, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इसमें भी अचानक से पंपिंग खत्म हो जाती है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। तो दोनों में ही इंपॉर्टेंट कारण होता है कि हार्ट की पंपिंग खत्म हुई और ब्रेन को ब्लड सप्लाई खत्म हुआ, इसी की वजह से पेशेंट की डेथ हुई। अब ऐसी क्या इंजुरीज हो रही है हार्ट में या ऐसे कौन से डिसीज है हार्ट में कि जिसके वजह से अचानक से पंपिंग 0 होती है? सबसे इंपॉर्टेंट और 90% लोगों में हार्ट अटैक एक ही ऐसा कारण है कि जिसमें अचानक से हार्ट की पंपिंग खत्म हो जाती है। हार्ट अटैक आने के बाद पेशेंट अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया में चला जाता है तो पेशेंट की पंपिंग खत्म होती है और पेशेंट की मौत होती है। दूसरे कुछ अनकॉमन कॉजेस होते हैं, जैसे कि पेशेंट की जो हार्ट है उसकी जो बनावट है, जो स्ट्रक्चरल हार्ट है वो खराब है, जैसे कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो गई, ARVD हो गया, या फिर पेशेंट को एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस है। दूसरा पेशेंट ग्रुप आता है जिसमें कि हार्ट स्ट्रक्चरली नॉर्मल है बट उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी है। हार्ट कभी भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जा सकता है या फिर अरेस्ट में जा सकता है, जैसे कि पेशेंट को WPW सिंड्रोम है, लॉन्ग QT सिंड्रोम है या ब्रुगाडा सिंड्रोम है। चौथा ग्रुप आता है जिसमें कि एक्वायर्ड डिसऑर्डर हो गया, हार्ट पे अचानक से आघात हो गया है, हार्ट पे अचानक से इंजरी हुई, उसे कॉमोशोकार्डियस कहा जाता है, जिसकी वजह से अचानक से हार्ट पंप करना बंद होता है। दूसरा हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, पॉइजनिंग हो गई, हीरोइन, कोकेन, इवन अल्कोहल जैसी परेशानियों की वजह से भी हार्ट अचानक से काम करना बंद कर सकता है। तीसरा कारण होता है एक इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो रहे जैसे वायरल मायोकार्डाइटिस हो गया तो उसी वजह से भी अचानक से हार्ट की रिदम बदल सकती है, पंपिंग खराब हो सकती है और पेशेंट को अचानक से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। अगर सडन कार्डियक डेथ हो रही है या फिर पेशेंट को कोई ऐसा इवेंट हो रहा है VTVF, तो क्या पेशेंटों को पता नहीं चल पाता है कि क्या मुझे ये ऐसी परेशानी होने वाली है? जैसे हमने देखा कि 80% लोगों में ब्लॉकेज और हार्ट अटैक ही सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है, तो इन मरीजों में चेस्ट पेन होना, सांस फूलना, घबराहट होना, चक्कर आना, एक आध बार बेहोश होकर फिर से नॉर्मल हो जाना, ऐसी परेशानियां हो रही होती हैं, मगर उसे अनदेखा किया जाता है। इसी वजह से टाइम हाथ से निकलता जाता है और अचानक से जब हार्ट की पंपिंग खत्म हो जाती है तभी पेशेंट को सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं या फिर बर्निंग हो रही है चेस्ट में या पाल्पिटेशन, घबराहट हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, तो टाइम रहते ही कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हार्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या अरेस्ट में चला गया तो आपको परेशानी का कभी भी सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ तक था आज का हमारा वीडियो कि कैसे हो रहा है हार्ट में अचानक से पंपिंग बंद, क्यों हो रही है हार्ट का फंक्शन खराब, इसी वजह से क्यों हो रही है सडन कार्डियक डेथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिसके चलते हुए आपको सडन कार्डियक डेथ का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।